एज अ प्रोग्रामर यार वर्क इज वर्क। मुझे जैसे भी म्यूजिक का मिलता है ना उसको छोड़ते नहीं। सरस्वती है, अभी 15 साल स्ट्रगल में काम ही नहीं था। जो है मैंने जो एक्सपेरिमेंट एक ही मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था वो हम्मा हम्मा था। वो भी मैंने बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करके किया था बिकॉज इट वाज बहुत लोग कोशिश किए थे लेकिन हो नहीं रहा था। आमिर सर तो इज ऑलरेडी अ लेजेंड, उनको पता है हिज वर्क विद रहमान, हिज वर्क विद एवरीबॉडी। तो उनका जो विजन रहता है उतना विजन मेरा भी नहीं है। इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो देते हैं उसको ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ देता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला साकी साकी लगा दो। वो जाते जाते मेरे गाने सुन के गए हैं, और इससे ज्यादा मुझे और मैं क्या मांग सकता हूँ भगवान से कि मेरे पापा मेरे गाने सुन के ही स्लेप्ट, ही पास्ट अवे। Hi, this is Tanish Bakshi and you are watching Bollywood Hangama. Tanish Bakshi, welcome back on Bollywood Hangama. Thank you so much, bro. Thank you so much. Okay, 3 back-to-back originals, Lut Gaye, Harpan Mola and now Patli Kamariya. Thank you. Thank you so much. You know, मैं इनफैक्ट काफी लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं अभी मेरी इमरान हाशमी से मेरी बात हुई थी, एली एब्राहम से मेरी बात हुई थी। सो यू नो डिस्कशन ये है, और ये पूरे कंट्री में एक बहुत बहुत अहम सवाल है कि व्हेन तनिष बागची कंपोजेस such wonderful original numbers, why does he have to do remakes? ऐसा नहीं है, मैंने किया है गाना ओरिजिनल। अभी केसरी का गाना सुन लो, बेमाई मेरा ही तो गाना। मखना किया है, गाने ओरिजिनल करता हूँ, बैलेंस रखता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तब रिक्रिएट करता हूँ। लेकिन क्या है, लुट गए इज अ वेरी डिफरेंट स्पेस ब्रो। मतलब अब अगर आप सुनोगे गाना, वो पूरा कंपोजिशन ही नया है। पहले जस्ट द हुक पार्ट वी हैव टेकन फ्रॉम नुसरत साहब थिंग। देखो मेहनत तो सेम ही लगता है, रिक्रिएट करो या ओरिजिनल करो, मेहनत दोनों में सेम है। बट वो टैग लग जाता है कि रिक्रिएट करता है तो रिक्रिएट ही अच्छा है। तो इस साल आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि बैक टू बैक अच्छे गाने जो है हरपन मौला एंड दिस थिंग केम बैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू टी सीरीज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बट वही है, आस्ते आस्ते प्रूव करूंगा। But you know, let's be honest. Do you think that the sort of response that you got from Masakali, that really triggered you onto getting onto the original numbers more often? No, not Did you really decide that enough is enough? I want to just prove that what, because you know what you did with Tanu Weds Manu Returns, the second season. We discussed that in the past. Yes. Really fine compositions. People would want to hear more of your original numbers, but आपका जो number of जो remakes थे और जो बहुत popular हैं, आँख मारे, they are like hugely popular numbers. वो कुछ थोड़े से ज़्यादा थे, original numbers आपके कम आ रहे थे. लेकिन अब back to back आपके original numbers आ रहे हैं, people are getting to see what you're capable of. That's true, because I started my career as you told me. My पहला platform तो मेरा original से ही था, Tanu Weds, and then Karan sir gave me so much of good films also. बोलना I did. But वो क्या होता है ना, एक जो है मैंने जो एक्सपेरिमेंट एक ही मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था वो हम्मा हम्मा था। वो भी मैंने बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करके किया था बिकॉज इट वाज बहुत लोग कोशिश किए थे लेकिन हो नहीं रहा था। और मैंने जब कल कोशिश किया तो वो मेरा अप्रूव हो गया। वो भी आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक एंट्री मिला उसमें। लेकिन रिक्रिएशन इज जस्ट नॉट माय थिंग फोटे। माय ओरिजिनल सॉन्ग इज लाइक माय कंप्लीट। मैं अभी लाइगर भी कर रहा हूँ, इट्स ऑल ओरिजिनल सॉन्ग्स इन इट। सो मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स आर बीइंग ऑन ओरिजिनल सॉन्ग्स। रिक्रिएशन जब जरूरत पड़ता है, सपोज कोई कर नहीं पा रहा है गाना या उसको अपील नहीं हो रहा है, देन दे अप्रोच मी टू गिव इट अ ट्राई टू इट। सो आई जस्ट हेल्प इट आउट बट अगेन एज अ प्रोग्रामर यार वर्क इज वर्क। मुझे जैसे भी म्यूजिक का मिलता है ना उसको छोड़ते नहीं। सरस्वती है, अभी 15 साल स्ट्रगल में काम ही नहीं था। अगर आप देखोगे अभी मुझे काम मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो आई ऑब्वियसली आई डिजर्व दैट थिंग। सो आई टेक इट एज अ चैलेंज। मैं करता हूँ मसक्कली ओके ऐसे गाने तो कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, बट उससे ना इफेक्ट अगर हो जाऊंगा ना तो काम ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि लोग क्या है, खींचने वाले लोग भी हैं और पुश करने लोग भी हैं। तो आई जस्ट टेक जो मुझे पुश करता है ना, मैं उनका सपोर्ट लेता हूँ, और वो बहुत ज्यादा है। यू नो आप जो एक बात कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दैट जब स्ट्रगल के फेज में काम ही नहीं था, यू नो मेनी अ टाइम्स व्हेन पीपल जज एंड व्हेन पीपल क्रिटिसाइज, दे डोंट रियलाइज दैट इट्स अ डिफिकल्ट लाइन, इट्स नॉट एन इजी लाइन। बहुत से कंपोजर्स हैं, बहुत से म्यूजिशियंस हैं जो कि बॉम्बे में आते हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल दे टेंड टू सक्सीड। एंड फिर होता ये है जो भी काम आता है आदमी उसको करता है बिकॉज ये है कि आप बॉम्बे इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस, रेंट्स देना है और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि जिसमें पैसा लगता है, बट वन हैज टू स्पेंड ऑन दैट। लेकिन स्टिल यू नो एज एन आर्टिस्ट नाउ व्हेन यू सी द रिस्पांस टू लुट गए फॉर एग्जांपल, नाउ यू नो देयर इज you're having classical elements in that particular song, you know आपने उसमें तबले का जिस तरीके का यूज किया है जो भी है,
वो आपका जो एक जो हमने तनु वेड्स वनु रिटर्न में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जो एक आपका आपकी एक there is a certain stamp that you have as a composer that's coming across in Lut Gaye, for example. Does that make you more happy? Yes, 100%. That makes me happy because उसमें मेरा जो है जो पैशन है वो निकलता है. अच्छा, आप अगर पूरा स्टडी करोगे मेरे पूरा करियर में, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू यूज इंडियन एलिमेंट्स इन माय सॉन्ग. चाहे वो रश की कमर हो, चाहे लुट गए हो, चाहे एनी सॉन्ग, आई ट्राई टू ब्रिंग इन सम इंडियन एलिमेंट टू इट बिकॉज आई बिलोंग टू इंडिया. सो मेरे को वो लगता है कि मैं अपना कल्चर को कैसे पुश करता हूँ. लोग अभी बाहर के गाने सुनते हैं, डीजे स्नेक के सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन अगर आप उसको तोड़ोगे तो आपको लगेगा ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो इंडियन एलिमेंट्स है. साउथ इंडियन नादस्वरम बजता है, शनाई बजता है, तो बाहर के लोग अपने सामान यूज कर रहे हैं, तो वाई नॉट हम लोग अपना जो है वो पुश करें बाहर. तो मेरा कोशिश वही रहता है, ये छोटे छोटे तबले के एलिमेंट्स ये मैं पर्पसली डालता हूँ तो लोगों को समझ में है कि अपना कल्चर जो बहुत रिच है. चाहे डांस सॉन्ग हो, चाहे कुछ भी हो, सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, अपने पास है सब. जब आपका गाना, आपके गाने के ऊपर एक सुपरस्टार लाइक आमिर खान उसमें मौजूद होते हैं, how much does it help you as a composer? हेल्प तो बहुत करते हैं क्योंकि आई विल टेल यू फॉर हरफन मौला, basically when I started the song, so the way Amir sir and Amin who's the director, they were involved in the song like जैसे मैं इन्वॉल्व रहता हूँ गाने. वो लोग हर चीज लेके, मतलब तनिष्क, we trust you, we believe in you, whatever you will do, it will be 100% accurate. ये जो ट्रस्ट आता है ना, उससे मेरे को बहुत करेज मिला है हरफन मौला में. क्योंकि आप गाना सुनोगे ना, वो गाने का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अलग है. लोग बोल सकते हैं कि अरे ये तो कमर्शियल नहीं है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वो क्वेश्चन था ही नहीं इधर. चलेगा कि नहीं चलेगा, कमर्शियल है कि नॉन कमर्शियल है, गाना अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और दिल से निकलना चाहिए गाना. वो इनका जो पॉजिटिविटी मुझे इन्होंने दिया है, मुझे और अमिताभ को, वो पॉजिटिविटी के लिए ही ये गाना बना है. इट इज नॉट ओनली माई सॉन्ग, इट इज द एंटायर टीम वर्क ऑफ आमिर सर एंड आमिर एंड अमिताभ. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत लर्निंग पीरियड था. और आमिर सर तो इज ऑलरेडी अ लेजेंड, उनको पता है हिज वर्क विद रहमान, हिज वर्क विद एवरीबॉडी. तो उनका जो विजन रहता है, उतना विजन मेरा भी नहीं है. मैं तो एक लेवल तक सोच सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जो पुश है वो उनका है. तो वो मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही शोड मी, अच्छा तनिष्क इसको पार्ट को लंबा करो, उसको थोड़ा पार्ट ये करो. तो वही इन्वॉल्वमेंट बहुत था. तो लर्निंग पीरियड था मेरा. मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके एंड I'm very happy with what I've done. You mean to say that Amir had inputs on music as well? Yes, even Music the arrangements. voice selection. Zara has sung the song. तो कोई होता है तो बोलता है अच्छा एक काम करो, नेहा कक्कर से गा देते हैं, या तो somebody who has got a more following will push. ये ऐसा नहीं था. ये नेहा भी गा सकती थी, ये कोई और भी गा सकती, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वॉइस सेलेक्ट किया जो गाने के लिए परफेक्ट फिट था, जो शायद कोई और ट्रस्ट नहीं करेगा. लेकिन टी सीरीज ने और आमिर सर डायरेक्टर, दे हैड दिस ट्रस्ट इन द वॉइस एंड दे पुश्ड इट. तो ये जो है ना, ये मोटिवेशन होता है, आजकल के जमाने में मिलता नहीं है. तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये लोग ने एक नया आर्टिस्ट को प्रमोट किया, मेरे को बिलीव किया कि अच्छा इसको रिक्रिएशन करता है, अच्छा लेट मी ट्राई एन ओरिजिनल. बट व्हेन दे केम टू नो दैट आई हैव डन सो मेनी ओरिजिनल, उनको समझ में आ गया ब्रो ये तो कर सकता है, चलो इसके ऊपर ट्रस्ट डालते हैं. तो वैसे हरफन मौला बन गया. अगर ऐसे मुझ पे सब ट्रस्ट डालेंगे तो रिक्रिएशन टैग रहेगा ही नहीं, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं ओरिजिनल करूंगा. Alright, and Vishal Dadlani has sung the male portion in Harapan Maulla. Now, even Vishal is a purist when it comes to music, and he likes original stuff as well, and he's got a very powerful voice. How was the experience of collaborating with someone like Vishal Dadlani? I have always liked his voice and the way he writes, the way he sings. I have always liked him. Like आप बोल सकते हो कि मैं जब struggle period में था, I used to listen to his voice. He got this hip hop trend. So many songs he has done, जो trend के बाहर है, and he has set a lot of trends. So I really respect him, the way he produces, he sings, and it's like, again, it's a very good song for me. जहाँ पे मैं विशाल सर के साथ मिलके ये गाना जो है हरफन मौला किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. And the way he has supported also, he asked me कि इसको कैसे गाएं, कैसे, मतलब he is a music director himself. Why would he need all these things? But वो respect देते हैं, मुझे पूछे कि कैसे गा सकते हैं ऐसे. तो अगेन वही होता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो देते हैं उसको ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ देता है. No, absolutely. And Abhi Patli Kamaria has just come out and is doing well. Tell us something about Patli Kamaria. So Patli Kamaria, again, it's like a single, and Bhushan sir has always supported me in my life, in my career, and he only told me that you should do a single because you are always sitting behind and working for everybody.
why don't you come up and do something for yourself? So पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, क्योंकि मैं आई एम अ टेक्नीशियन, मेरे को निकलने में थोड़ा डर लगता है कि how will people take me. So again they showed a lot of confidence in me and they said, you should do this. And Sukhi was there. Sukhi also supported me a lot. Obviously Moni Roy is there. I have done a lot of songs for her. Last year only we did a lot of songs like Gali Gali Mein we did for her. So again that trust was there in her also. She liked the song. She confidence का game है basically. They showed me a lot of confidence and उसी की वजह से पतली कमरिया बना. And I'm very happy again. Anything related to music that comes out is always exciting to me. All right. So, Tanish, tell me something about your musical taste. आप क्या सुनना पसंद करते हैं? किस तरीके का आपको म्यूजिक पसंद आता है? इंडिया में, वर्ल्ड म्यूजिक में, what is it that you really like? Actually, if you ask me what I like to listen to, then I like to listen to anything that is different. Again, by different, I can say like, suppose if some guy in Africa is doing a hip hop track or a Latin track, जो combination होता है ना, I like to listen to that. और वो बहुत थोड़ा rare होता है. There are some artists जैसे Thieves है, Thieves बोल के एक नया collaboration है, group है, उनका they are not that hit, but उनका sound में एक नयापन है, तो मैं वो नयापन ढूंढता रहता हूँ. हर चीज में है. क्लासिकल में भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है. साउथ में भी संतोष नारायण इज देयर. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज वर्क. इफ यू लिसन टू हिम, he takes the folk element and he fixes with blues. तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. और इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एक ही बंदा करता है, ये हजारों लोग कर रहे हैं. मैं वो सुनता हूँ जो कान के लिए अलग हो और जिसमें थोड़ा मेहनत लगे. ऐसा नहीं कि लुक डाल के गाना बना दिया और सुन के मैं उसको तारीफ करूंगा. वो मुझे समझ में आ जाता है, मैं उसको पूरा ना बाइसेक्ट करता हूँ कि अच्छा इसमें क्या क्या यूज किया गाने में. तो क्या सीखने को भी मिलता है और समझ में भी आता है कि लोग कहाँ तक सोच रहे हैं. इट हेल्प्स अ लॉट. All right, now what is it that you want to tell to the entire industry now? आपको लोग बहुत पसंद करते हैं इंडस्ट्री में, आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. आपके अंदर की आवाज क्या है? What is it that you want to do from here on? जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था, वो मेरे लिए मेरे डैड थे. And I lost him just last week. Oh shit. Oh, okay. I lost my dad and he passed away, you can say, in front of me, holding my hand. And when he was passing away, he told me, बेटा मुझे वेमाई ला दो. एंड वो लूप में ना वेमाई सुन रहे थे. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला साकी साकी ला दो. वो जाते जाते मेरे गाने सुन के गए हैं. और इससे ज्यादा मुझे और मैं क्या मांग सकता हूँ भगवान से कि मेरे पापा मेरे गाने सुन के ही स्लेप्ट, ही पास्ड अवे. एंड जो भी मैं हूँ अभी तक, ये मेरे डैड के स्ट्रगल के लिए. मैं शायद ही इतना. guitarist. Yes, he was a guitarist. He was a composer, and he has worked with a lot of biggies. But again, क्या होता है, सिंप्लिसिटी का जो है वैल्यू वो बहुत कम मिलता है. वो लोग क्या है, वो भागते हैं जहाँ पे रोशनी दिखती है, और जो रोशनी अंदर छुपी रहती है ना, उसको बहुत मुश्किल है बाहर शो करना. एंड थैंकफुली वो रोशनी मुझसे निकली तो लोग मुझे जानते हैं कि तनिष बागची. लेकिन मेरे डैड को कोई नहीं जानता क्योंकि वो रोशनी निकल नहीं पाई. तो मुझे ना जब से पापा गए हैं, मेरे दिमाग में यही चीज है कि अभी ना मैं ये रोशनी ढूंढूंगा और मैं हर वो बंदे को प्रमोट करूंगा जिसके अंदर रोशनी छुपी हुई है. उसका विंडो मैं बनूंगा और जितना मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहे मेरी जिंदगी पूरी चली जाए, मैं ढूंढ के आर्टिस्ट निकालूंगा और उनको प्रमोट करूंगा जो डिजर्व करते हैं, just like my dad. So this is my thought for my life ahead and I'm going to follow it. आपके पिताजी का नाम क्या था? नंद कुमार. And do you plan to do something for him? Maybe like an album or like a song? I have to do. That is very important. And such a big thing. And he knew that he's going to go away. So he asked me that बेटा Amazon से ना एक मेरे को 10 DB का SSD ड्राइव मंगा दो. तो मैंने पूछा इतना ड्राइव क्या करोगे? तो वो बोल रहे कि ये मैं ना कुछ करने वाला हूँ. तो exactly 5 days before he passed away, he handed me that hard drive और बोला इसमें मैंने सब करके रखा है. इसमें गजल्स हैं जो मैंने कंपोज किए हैं, इसमें गाने हैं, ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारा संपत्ति है. जब तुमको चाहिए इधर से तुम जरूर इसको करना. और वो दे के मेरे को चले गए. तो मुझे अभी वही चीज जो है आस्ते आस्ते मैं वो करना चाहता हूँ. एंड डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, आई वांट टू हेल्प एवरीबडी हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री. जो जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके पास सोर्स नहीं है, वो सोर्स मैं बनूंगा, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मैं बनूंगा. और ये मेरा, आप बोल सकते हैं, ये मेरा मकसद बन गया जिंदगी का. काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये चीज ना मैंने दिमाग पे
मतलब ले लिया। एंड इनफैक्ट मैंने कलकत्ता में भी एक स्टूडियो बनाया जिसका नाम मैंने पापा के नाम से ही किया हुआ, और उधर मैं जो भी डब करना चाहते हैं, जो भी म्यूजिक करना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे रहा हूँ। और वो इनफैक्ट ये 4-5 दिन से चालू हुआ है। You know, I'm going to visit that place and I'm going to create these things where people cannot afford to go to a studio. They can go there and they can make their songs and they can present it to me and I can put it forward to the people I know. So ये मेरा अभी determination बन गया जो मैं करूँगा. That's really commendable, Tanish, and all the best for that. Lovely talking to you, and all the best wishes. And please just take forward the legacy of your father. Thank you so And much. I'm sure that he'll be proud wherever he is. Thank you very much. Okay, thank you so much. Hi, this is Tanish Bakshi and you're watching Bollywood Hangama.